हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वालियर और रीवा के कट ऑफ के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग की एक स्टेप है जिसमें आपको अपने कॉलेज को चूज़ करना रहता है। तो आपको कैसे अपने कॉलेज का प्रेफरेंस सेट करना है, इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इन दोनों कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इन कॉलेजेस में। तो सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ग्वालियर के कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर 2023 में एसटी का कट ऑफ 282 से 260 रहा था। मतलब ओपनिंग नीट स्कोर जिसके मार्क्स थे 282, उसको ये कॉलेज मिलना स्टार्ट हुआ था तो 260 तक ये कॉलेज अलॉट हुआ था। अब जिसके 283 मार्क्स है उसको इसके ऊपर वाला कॉलेज मिला होगा, यानी कि जबलपुर का कॉलेज उसको अलॉट हुआ होगा। अब 282 पर रैंक थी 4,62,810 रैंक थी और 260 पर रैंक थी 5,21,299। अब 2024 की कट ऑफ की बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो इस बार 4,62,810 पर मार्क्स है 359, यानी कि 55 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं। और 5,21,299 रैंक पर मार्क्स है 334। इसी तरह एससी का कट ऑफ 462 से 412 तक रह सकता है, मतलब इस रेंज के बीच में रह सकता है। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो 537 टू 521, मतलब जिसके 521 मार्क्स है और जिसके 537 मार्क्स है, इसके बीच में यदि किसी के मार्क्स है तो उसको ग्वालियर का कॉलेज इस साल अलॉट हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें प्रीवियस ईयर की तो 1,54,070 इसकी ओपनिंग नीट रैंक थी और इस पे मार्क्स थे 458 और 1,54,131 पर मार्क्स थे 458। मतलब ओपनिंग नीट स्कोर और क्लोजिंग नीट स्कोर सेम ही रहा था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 2024 की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 537 टू 536, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस ही रहेगा ओपनिंग नीट स्कोर और क्लोजिंग नीट स्कोर के बीच में। यूआर की बात करें तो यूआर का कट ऑफ 2024 में 540 टू 573 हो सकता है। ये मैक्सिमम कट ऑफ है गाइस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। रीवा के कट ऑफ की बात करें प्रीवियस ईयर की तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 258 टू 256 रहा था और इस पर रैंक थी 5,27,165 से तो 5,32,842। ओपनिंग नीट स्कोर और क्लोजिंग नीट स्कोर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का भी और 2024 का भी। जो 2024 का है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की 2024 की तो 332 से 330, मतलब मार्क्स वही आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे कि 40 टू 50 मार्क्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। एससी कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो 418 टू 404, ओबीसी की बात करें तो 516 टू 513, ईडब्ल्यूएस का 518 टू 516। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में और जो इस साल का कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है इन दोनों कॉलेज में। और मैं आपको जो प्रीवियस कट ऑफ बताया था मैंने जिन कॉलेजेस का, उनमें भी आपको सीट्स बता देता हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो जो खुशीलाल कॉलेज है उसमें 75 सीट्स है टोटल, जिसमें से 11 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा को चली जाती है। एक सीट जो एक कोटा रहता है भीमस्टेक कोटा करके, उसमें चली जाती है और स्टेट कोटा को मिलती है 63 सीट्स। अब हम बात करते हैं बुरहानपुर के जो कॉलेज है उसमें कितनी सीट्स है। तो टोटल 56 सीट्स है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा को 8 सीट चली जाती है और स्टेट कोटा को 48 सीट्स रह जाती है। इसी तरह ग्वालियर में 71 सीट्स है, 11 सीट्स ऑल इंडिया कोटा को चली जाती है, 5 सीट्स भीमस्टेक कोटा को चली जाती है, बचती है 55 सीट जो कि स्टेट कोटा के थ्रू मिलती है। उसी तरह इंदौर में 75 सीट्स है, जिसमें से स्टेट कोटा को 64 मिलती है। जबलपुर में 75 सीट्स है, स्टेट कोटा को 64 मिलती है। रीवा में 64 सीट्स है, जिसमें से 10 सीट्स चली जाती है ऑल इंडिया कोटा को और बचती है 54 सीट्स स्टेट को। उज्जैन में 71 सीट्स है और 11 सीट्स चली जाती है ऑल इंडिया कोटा को और बचती है 60 सीट्स। बाकी आप होम्योपैथी और यूनानी का देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कि आपको अपने चॉइस फिलिंग में किस तरह से अपने कॉलेज का प्रेफरेंस सेट करना है। तो सबसे पहले यदि आप भोपाल को चूज़ करना रहेगा, उसके बाद में उज्जैन, उसके बाद में इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर रीवा, फिर बुरहानपुर, यही प्रेफरेंस आपको अपनी चॉइस फिलिंग में डालना होगा। उसके बाद में यदि आप होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो बुरहानपुर के बाद होम्योपैथी डाल सकते हैं, और यदि आप यूनानी लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी के बाद आप यूनानी का कॉलेज डाल सकते हैं। और यदि आपको प्राइवेट बीएमएस लेना है
तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब प्राइवेट जो कॉलेजेस है वो बहुत सारे हैं, तो क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए प्राइवेट कॉलेज का, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ यदि आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।